सुबह धारचूला में अपने होटल में तैयार होकर के हम सब भक्त पहुंच गए धारचूला के जिला चिकित्सालय अपना मेडिकल और परमिट बनवाने के लिए। महादेव श्री महादेव शंभू आदि कैलाश यात्रा के लिए धारचूला में जहाँ मेडिकल चेक होता है और जिसके बाद परमिट बनता है उस स्थान पे आ गए हैं। ये हॉस्पिटल चिकित्सालय जहाँ पे आदि कैलाश यात्रा के लिए यात्रियों का मेडिकल चेकअप होता है, फिटनेस चेक करी जाती है। ये लिखा उप जिला चिकित्सालय। सुबह से सब यात्री अपना फॉर्म भर के आ जाते हैं मेडिकल का डॉक्टर से चेक कराने के लिए। और आदि कैलाश यात्रा पर जाने के लिए धारचूला में चिकित्सालय में सभी यात्री जनों का मेडिकल हो रहा है, चेक करवाते हुए। और हमारा भी हो गया। यशवंत जी सभी श्रद्धालु लगे हुए हैं धारचूला की कोतवाली। बिच्छू घास हाथ में लगते खुजली मचा देती है और कई घंटों तक रहती है इससे, कई घंटों तक। ये भाई साहब चाह रहे हैं एक बार हम भी इसका आनंद ले लें, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं टच करने को। महादेव श्री महादेव शंभू आदि कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए धारचूला से गुंजी की ओर बढ़ते हुए साथ में हमारे बड़े भाई आशुतोष शुक्ला जी, डॉक्टर साहब तरसेम जी और भाई साहब पवन सच्चर जी। आगे मिलिट्री की गाड़ियाँ आते हुए बॉर्डर एरिया है सारा। पहले धारचूला से पैदल यात्रा होती थी क्योंकि इतनी अच्छी सुगम व्यवस्था नहीं थी, मार्ग नहीं था गाड़ियाँ जाने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा काम हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो काफ़ी बेहतरीन मार्ग बनाया गया है पहाड़ों के हिसाब से और यात्रियों की सुगमता के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यही मार्ग है जो मुझे मेरे बाबा के धाम तक लेके जाएगा और दर्शन करवाएगा। साथ में हमारे सारथी हैं जिनके बिना पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं है। नाम है हमारे भाई का अज्जू भाई। अज्जू भाई धारचूला से गुंजी के मार्ग में बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल, प्राकृतिक नज़ारे। इसका नाम है हाथी झरना। ये देखिए पहाड़ों से आता हुआ पानी झमाझम 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 और नीचे आके बढ़ता हुआ आगे की ओर। बाबा राम राम। और ये मार्ग आगे जाएगा गुंजी तक। पीछे जो आए हम धारचूला से, मार्ग अब काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। पहले इतनी बेहतरीन सुविधाएं नहीं थी लेकिन धीरे धीरे अच्छा हो रहा है सब। कहा जाता है कि इस मार्ग पे 4x4 गाड़ियां ही प्रेफर करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप खुद देखिए कई जगहों पे मार्ग में बड़ा अवरोध है और छोटी गाड़ियां फंसने की चांस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल यहाँ आने के बाद यहाँ के लोकल जो वाहन चालक हैं उनके साथ चलना चाहिए। एक तो हमें रास्ते के बारे में पूरी अच्छे से जानकारी मिलती है और आने वाले उन्हें पता होता है कहाँ पे कैसे हमें एडजस्ट करना है। हम लोग फिर भी उतना नहीं कर पाएंगे। बाकी नज़ारे एकदम बेहतरीन हैं। जैसे जैसे बाबा के धाम की ओर बढ़ रहे हैं मन प्रसन्नता जो हो रही है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस मुझे मेरे नाथ के दर्शन मिल जाए। देखिए बेहद खूबसूरत नज़ारा और इतना बेहतरीन मार्ग है। बराबर से काली नदी की धारा कल कल निर्मल बहते हुए जाते हुए, उसी के साथ साथ ये मार्ग है कई जगह पे काफ़ी सकरा हो जाता है। इसलिए तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है इन मार्ग पे आने के लिए। तन पे पहने मृग की छाल। धौली गंगा सेतु। धौली गंगा सेतु।
शक्कर मेरा प्यारा, शक्कर मेरा प्यारा। देखिए मार्ग कितना जटिल आ गया है, इसीलिए ज़रूरत है यहाँ पे 4x4 क्योंकि ढंग से एक गाड़ी का भी रास्ता नहीं है। हाँ, ढंग से एक गाड़ी का भी रास्ता नहीं है। मार्ग भी कई जगहों पे काफ़ी सकरा और ख़राब हो जाता है, इसलिए अनायास रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। अगर कोई भी एक गाड़ी फंस जाए तो सबको ही दिक्कत होगी। पहाड़ कभी भी टूट के गिर जाते हैं। पत्थर बहुत दरकते हैं यहाँ पे, मौसम कभी भी बारिश का हो जाता है जिसमें और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कच्चे रास्ते में फिसलन भी होती है। अपनी गाड़ी ले रही जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओ लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, ना कोई उलह ना कोई अर्जी। के लिए धारचूला से निकल के गुंजी जाते हुए, जहाँ मध्य रास्ते में रुका गया है, जलपान भोजन की व्यवस्था है। बांगड़ा गांव है इस गांव का नाम। देखिए कितने प्रेम से हमारे भाई लोग खाना शुद्ध बना करके हमें खिला रहे हैं, दे रहे हैं। देसी पहाड़ी भोजन, सब्जी रोटी दाल चावल हर चीज़, और इतने स्नेह से खिलाते हैं कि लगता है घर में बैठ के हम आरती फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान से। मेरे देश के असली नायक है, नायक असली नायक ये लोग हैं जिनकी बदौलत हम लोग चल रहे हैं, रह रहे हैं। कितने दुर्गम क्षेत्रों में ये लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, इनको दिल से प्रणाम है। इनकी बदौलत इतने सुरक्षित माहौल में हम लोग रहते हैं, अपना काम करते हैं। अगर ये ना हो तो हम कुछ भी ना कर पाए। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में धारचूला से चल के पांगला जगह तक आया गया है, जो कि जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। धारचूला से गुंजी के मार्ग में जहां भोजन के लिए विश्राम किया गया है, और सामने है थाना पांगला। लग रहा है ना, जहाँ ये चारों वाले छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ जब हम कब्जा करके तो एक दुकान बना लेते हैं पत्थर रख के। वही बनाते होंगे, सही है। गुंजी जाते हुए धारचूला से एक और प्राकृतिक झरना, बेहद खूबसूरत हसीन। सभी श्रद्धालु भक्तजन आनंद लेते हुए प्रकृति के नजारे के यहाँ पे। और काली नदी की धारा प्रचंड वेग के साथ आगे बढ़ते हुए, और पीछे से ये मार्ग आता हुआ, यहीं पे सामने प्राकृतिक झरना। अरे
धारचूला से गुंजी के मार्ग में क्या बेहतरीन जगह आई है। दोनों तरफ घाटी और बीच से रोड निकल रही है। ये देखिए, इस तरफ भी घाटी, गहरी खाई, और ये बीच में सड़क है, मार्ग जाता हुआ आगे। और दूसरी तरफ भी देखिए कितनी गहरी प्रचंड घाटी है। सड़क मार्ग देखिए कहां से चलता हुआ आ रहा है। जय जय श्री राम। भी गया तो मैं तुझे महादेव श्री महादेव शंभू धारचूला चल गए। हम गुंजी पहुंच गए हैं, जहाँ चेक पोस्ट है, परमिट चेक होते हैं यहाँ यात्रियों के। और यहीं पे एक मंदिर बना हुआ है ये सामने, जहाँ तक नजर जाए हसी वादियाँ, घाटियाँ, हरियाली, पहाड़, बर्फ, सारी चीजें एक साथ ही देखने को मिल जा रही हैं यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन, उत्तम। और अब मैं जाऊंगा ये सामने, यहाँ से ट्रॉली सी बनी है, देखिए चक्के बंधे हुए हैं। और इससे अब देखिएगा सामने ये जो जा रहे हैं तार, रसद पहुंचाने के काम आते हैं, मिलिट्री वालों के यूज के लिए है ओनली। और यहाँ से क्या बेहद शानदार खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। चारों तरफ देखिए हमारे बड़े भाई आशुतोष शुक्ला जी, हर हर महादेव भाई साहब। और ये आपको मैं दिखाता हूँ वेद व्यास मंदिर, यहाँ का प्राचीन मंदिर है। ये देखिए पहाड़ी घरों में इसी तरीके से बस रोका जाता है, लकड़ी लगा कर, कोई दरवाजे नहीं, कोई कुछ नहीं। कितना कठिन जीवन है यहाँ, दुर्गम जीवन यापन करते हैं सब जने। ये फूलों की, ये झूलों की ना जाए, तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे शंकरा। डॉक्टर साहब और बड़े भाई साहब पवन जी पूरा आनंद लेते हुए, लुफ्त लेते हुए गुंजी चेक पोस्ट के पास। और इनके पीछे जरा नज़ारे देखो भाई साहब, क्या बेहतरीन जगह बैठे हैं यार। हर हर महादेव। नेचर ट्रेल गुंजी के पास, चेक पोस्ट के पास पगडंडी, जो कि यहाँ के पूरे क्षेत्र का भ्रमण करवाती है, अंदर ही अंदर गांव में। प्रकृति का आनंद लेना है तो ऐसी जगहों पे आना चाहिए जहाँ पे आप प्रकृति के एकदम पास महसूस करें। हर एक जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा भोलेनाथ। मर भी गया तो मैं तेरा जपता रहूंगा ना। पापी समझ के भूल न जाना, हे भक्त वत्सल साथ
निभाना, साथ निभाना शंभुना। हम फूलों की घाटी चिया लेक चेक पोस्ट से बढ़ चुके हैं आगे की ओर, उंजी की तरफ प्रस्थान।